बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस क्लास में जो रेडियस के शॉर्टकट वाले फॉर्मूले हैं वो देख लिए थे, जिनसे कुछ न्यूमेरिकल अपन कर चुके हैं। ठीक है, अपन केस फर्स्ट के न्यूमेरिकल कर चुके हैं, केस सेकंड के न्यूमेरिकल कर चुके हैं। केस थर्ड की बात अपन ने की थी, केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड में मैंने आपको बताया था इफ z इज कांस्टेंट। अगर z कांस्टेंट है तो एक फॉर्मूला बना था हमारा r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है पहले तो समझो। जब आपसे पूछा जाए रेशियो, अनुपात पूछा जाए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन लिया अपन ने, हाइड्रोजन परमाणु के पहले व दूसरे कैलकुलेट the ratio of first and second बोहर रेडियस या रेडियस, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हिंदी में क्या होगा क्वेश्चन? हाइड्रोजन परमाणु के पहले व दूसरे कोश की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको दे रखा हाइड्रोजन परमाणु, इससे अपन ये समझ पाए कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक की जेड की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी कि दोनों में क्या है? सेम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की पहली और दूसरी बोर कक्षाओं की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो दोनों में अगर हाइड्रोजन और हीलियम बोलता तब बात अलग होती। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जेड कांस्टेंट है आपका। ठीक है, तो कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे? देखो, दो तरीके बेटा। एक तो जो परंपरागत तरीका है, जिसे आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल वे, क्या है कि पहले आप R1 निकाल लो। ठीक है, दूसरा तरीका मतलब फिर R2 निकाल लो और दोनों को डिवाइड करो, फिर आपका आंसर आएगा। ऐसे आप डायरेक्टली देखो, R1 अपॉन R2 बराबर N1 का स्क्वायर। अब N1 कौन होगा? फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट, तो N1 बराबर हो गया 1 और N2 बराबर हो गया आपके पास 2 और Z बराबर दोनों में क्या है? 1 कांस्टेंट है, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 बराबर N1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर दो अपॉन 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक बात है। अब देखो, इसे सॉल्व कर लीजिए। R1 अपॉन R2 बराबर 1/4, यानी कि R1 R2 रेशियो जो है वो कितना आ गया? 1/4। ये आपका आंसर हो गया बेटा। तो एक तो लेंथी व्यू है, आप अगर मान लीजिए पहले R1 निकालते फिर R2 निकालते, इन दोनों को डिवाइड करते आप, देन फिर आप ये अनुपात आपके पास आता, ये रेशियो आता, ऐसा डायरेक्टली शॉर्ट में आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका है, इससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, कई बार तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देखते आंसर आप बता दोगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, if radius of first orbit of hydrogen is x
angstrom. Then calculate radius of second orbit. Then calculate the radius of second orbit. अब हिंदी में क्वेश्चन क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो क्वेश्चन। यदि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या x एंगस्ट्रॉम है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में, नीट में बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो होते ही हैं, बट इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंपटीशन में ज्यादा अच्छे से बनते हैं। ठीक है ना, मतलब 11th में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा मे बी, या डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला आ जाएगा कि हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालिए, लिथियम के फोर्थ ऑर्बिट की निकालिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। बट जब कंपटीशन आप देंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इसी टाइप का पैटर्न आता है। ठीक है, चलो अब अपन बात करें आंसर की। तो सबसे पहले आपके पास डाटा गिवन क्या है, n1 बराबर क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट पूछा है 1, n2 क्या पूछा है, सेकंड ऑर्बिट तो 2, r1 रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितनी दे रखी है, x एंगस्ट्रॉम, r2 आपसे पूछ लिया, फॉर्मूला वही, क्यों, क्योंकि z बराबर क्या है, कांस्टेंट है, दोनों में सेम है। जब दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है तो ये फॉर्मूला आसानी से आप लगा ही सकते हो। तो ये r1 अपॉन r2 बराबर n1 का स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अपन बात करें r1 अपॉन r2 बराबर n1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू कितनी है, r1 x दे रखा है x। ठीक है, अब बात करें अपन n1 आपका 1 है और n2 आपका 2 है, तो ये हो गया, implies that x अपॉन r2 बराबर 1/4, यानी r2 बराबर क्या हो गया 4x, और यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम। तो r2 कितना है, 4x एंगस्ट्रॉम है। ये आपका आंसर हो गया। समझ लीजिए क्या अप्रोच हमने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, चलो आगे अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में कराता हूं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कैलकुलेट रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस of hydrogen and second orbit radius of helium +1। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन गया आपके लिए। इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन की बात की है और हीलियम की बात की है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का एटॉमिक नंबर
अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर जेड भी कॉमन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, यानी एन भी यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो जो हमारे शॉर्ट ट्रिक वाले केस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 फॉर्मूले बने थे, चारों अप्लाई नहीं होंगे। वो आपको सिंपल जो तरीका होता है उसी से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले अपन कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का पूछा है, तो R1 बराबर हो जाएगा R1 या RH बोल देता हूँ, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, n² तो n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, देखो हाइड्रोजन में क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन यानी n1, n बराबर 1 और z बराबर क्या है 1। तो रेडियस हो जाएगी RH बराबर 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी कि आपका सीधा सीधा आंसर हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम हो गया भाई। ठीक, अब बात करें अपन किसके लिए, फॉर हीलियम +1। हीलियम +1 के लिए क्या दे रखा है आपको, सेकंड ऑर्बिट यानी n बराबर 2 है और z बराबर क्या है बेटा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है तो 2 है। ठीक है ना, वही फॉर्मूला R हीलियम +1 बराबर n² यानी 2 का स्क्वायर अपॉन z यानी 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 यानी 2 बचेगा इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो RH अपॉन R हीलियम, RH कितना 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हीलियम ये 0.529 से 0.529 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, RH अपॉन R हीलियम सीधा सीधा 1:2। ठीक है, RH अपॉन R हीलियम +1 बराबर 1/2 यानी 1:2 आंसर आ गया आपका। समझ में आता है, तो ये बात है। ठीक है, चलो अब ये डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, अपन को सारे मेथड आने चाहिए, है ना। तो इस टाइप से अपन ने ये बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए अलग अलग पैटर्न्स के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, Li+2 की बात की जा रही है यहाँ पर, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 एंड B+3। ठीक है, फटाफट से आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सेकंड ऑर्बिट यानी n कांस्टेंट है, और जब n कांस्टेंट है तो आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा भाई, z कांस्टेंट हो या n कांस्टेंट है तो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला लग जाता है। रेशियो पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन, R1 अपॉन R2 बराबर Z2 बटा Z1, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से कीजिए फटाफट से आप क्वेश्चन। देखो R1 R2 तो आपको पता है, R1 R2 निकालना है, Z2 कितना है, Z बराबर, अब देखो Z2 ये है आपका बेरिलियम 4 है,
और ये Z1 है आपके लिए, Z1 लिथियम 3, तो Z2 4/3। Z1 Z2 पहचान आना चाहिए हमेशा, ये 2 1 ही नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है ना। बाद वाला तो 2 होता है, पहले वाला 1 होता है। तो ये R1 रेशियो R2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 4/3 यानी 4:3। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब वैसे तो आप फिर लिथियम के लिए सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालो, बेरिलियम के लिए निकालो, और फिर उसे आप सॉल्व करते रहो, आंसर तो उस तरीके से भी आ जाएगा, बट थोड़ा जल्दी चाहिए, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये अपन ने हर पैटर्न के क्वेश्चन कर लिए। तो ये रेडियस जो है खत्म होता है यहीं पर। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, बोहर वेलोसिटी, यानी बोहर कॉस्ट में, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव होता है उसकी रेडियस तो अपन को पता चले कितनी दूरी पर है वो, उसका फॉर्मूला आ गया। फिर अपन पढ़ेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे एनर्जी, और उसके बाद ये बोहर मॉडल खत्म हो जाएगा। तब तक आप बने रहिए क्लास में। थैंक यू सो मच।